मेडुसा, जिसका नाम सुनते ही सबके सामने एक भयानक सा चेहरा उभरता है, जिसकी सुर्ख लाल चमकती आंखें और बालों की जगह है जहरीले सांप। पर क्या मेडुसा पहले से ऐसी थी या थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसी कहानी को इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और मिथ एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। यूनान के जंगलों में एक ऐसा जीव रहता था जिसका डर दूर दूर तक फैला हुआ था। बहुत से बड़े बड़े योद्धा और महारथियों ने उसको ललकारा, पर सबका अंजाम एक ही हुआ, वो कोई लौट कर नहीं आया। सबका कहना यही था कि वो जीव इतना बदसूरत और खतरनाक है कि कोई उसका सामना ही नहीं कर सकता, और उसका नाम था मेडुसा। पर मेडुसा पहले से ऐसी नहीं थी। वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी, और खूबसूरती तो जैसे उसे वरदान में मिली थी। मेडुसा फोसिस और सीटो की बेटी थी, जो सामान्य बच्ची की तरह पैदा हुई थी। मेडुसा 3 गॉर्गन्स बहनों में से एक थी और वो पूरी तरीके से सामान्य थी। पर मेडुसा की 2 बहनें यूराइल और स्तेनो वो गॉर्गन्स थी, ऐसे जीव जो आधे सांप और आधे मनुष्य थे और जो अमर हुआ करते थे। बचपन से ही मेडुसा को देवी अथीना से बहुत लगाव था और मेडुसा को देवी अथीना की पुजारन बनना था। बचपन में वो अक्सर अपनी 2 बहनें और इथिक्लिस के साथ खेलते वक्त देवी अथीना बनना पसंद करती थी। इथिक्लिस उसके बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था। जैसे जैसे मेडुसा और इथिक्लिस बड़े होने लगे, वैसे वैसे इथिक्लिस का प्यार मेडुसा के लिए बढ़ने लगा। इथिक्लिस ने अपने प्यार का इजहार मेडुसा से किया। मेडुसा को भी इथिक्लिस से प्यार था, पर उसका सपना यह था कि वो देवी अथीना की पुजारन बने। पर पुजारन बनने के कुछ शर्तें थी, जिसमें से एक शर्त यह थी कि लड़की को पवित्र होना चाहिए, मन और शरीर से भी। इसलिए मेडुसा ने इथिक्लिस को इनकार कर दिया। सभी शर्तों पर खरी उतरने के बाद मेडुसा अथीना के मंदिर में पुजारन बन गई। अब मेडुसा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। इससे यह हुआ कि दूर दूर से लोग अथीना के मंदिर में सिर्फ मेडुसा को ही देखने आते थे। कुछ लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि मेडुसा देवी अथीना से भी ज्यादा खूबसूरत है और मेडुसा के बाल अथीना से भी ज्यादा सुंदर है। अब ये सब चीजें अथीना ऊपर से देख रही थी और मन ही मन में मेडुसा से जलने लगी थी कि लोग उसे इतना क्यों चाहते हैं। दूसरी ओर पोसाइडन का ध्यान मेडुसा की ओर गया। मेडुसा को देखते ही पोसाइडन उसका दीवाना हो गया। मेडुसा के सामने पोसाइडन ने कई बार अपने प्यार का इजहार किया, पर मेडुसा देवी अथीना की पुजारन थी और वो देवी की भक्ति में लीन थी, इसलिए मेडुसा ने पोसाइडन को बार बार मना किया। अब पोसाइडन मेडुसा के प्यार या लस्ट में इतना पागल हो गया था कि उसे पाने के लिए उसकी बहस देवी अथीना से कई बार हुई, पर देवी अथीना ने मेडुसा को देने से इनकार कर दिया। तब पोसाइडन ने कसम खाई कि इच्छा से नहीं तो वो जबरदस्ती से मेडुसा को पा लेगा। एक दिन मेडुसा समंदर में पानी भरने गई। उसने देखा कि समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। लहरों के बीच में से अचानक एक आवाज मेडुसा के कान पर पड़ी, जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो खुद समुद्र देवता पोसाइडन उसके सामने आए और उसने मेडुसा को अपने दिल की बात बताई और अपने सौंदर्य से मेडुसा को ललचाना चाहा, पर इसका असर मेडुसा पर जरा भी नहीं हुआ और उसने समुद्र के देवता पोसाइडन को ठुकरा दिया और वो अपने रास्ते चल पड़ी। पर पोसाइडन पे तो जैसे मेडुसा को पाने का जुनून सवार था। उसने मेडुसा का हाथ पकड़ा। मेडुसा पोसाइडन के इरादों को समझ गई थी। उसने अपने हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था वो पोसाइडन के मुंह पे जोर से मार दिया और अपनी जान बचाकर वो अथीना के मंदिर की ओर भागी, जहां वो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती थी। पोसाइडन भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़ने ही वाला था। इतने में इथिक्लिस पोसाइडन के सामने उसे रोकने के लिए आ गया। पर कोई इंसान भगवान के सामने कैसे टिक पाता। पोसाइडन के एक ही मुक्के से इथिक्लिस बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में मेडुसा अथीना के मंदिर में पहुंची और उसने अपनी सुरक्षा के लिए देवी अथीना से मदद की गुहार लगाई। पर अथीना मेडुसा से इतनी जलती थी कि उसने मेडुसा की एक न सुनी। पोसाइडन मंदिर में घुस आया और उसने मेडुसा की इज्जत लूट ली और वहां से खुशी खुशी लौट गया। मेडुसा लाचार बेबस जमीन पर पड़ी रही। कुछ समय बाद देवी अथीना मेडुसा के सामने प्रकट हुई और क्रोध में आकर उसने मेडुसा से कहा, तुमने मेरी मंदिर की पवित्रता को भंग किया है और तुमने मेरे नियमों को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस खूबसूरती और बालों पर तुम्हें घमंड है वो सांपों में बदल जाएंगे और तुम इतनी बदसूरत हो जाओगी कि कोई भी तुम्हारी आंखों में देखे तो वो पत्थर में बदल जाएगा। अब मेडुसा का शरीर अपने 2 बहनों जैसे हो गया था। सांप जैसा शरीर, हरी त्वचा, चमकीली आंखें और सुंदर बालों की जगह बहुत सारे सांप। अब कुछ समय बाद इथिक्लिस बेहोशी से जागा और मेडुसा को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने मेडुसा को मंदिर में रोते हुए पाया। वो मेडुसा के पास जाने लगा और उसने मेडुसा के कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही एक सांप ने उसके हाथ पर जोर से काटा और वो चिल्लाया। उसकी आवाज सुन के मेडुसा पीछे मुड़ी और उसने गलती से इथिक्लिस के आंखों में देख लिया। इथिक्लिस जगह पर ही पत्थर में बदल गया।
यह देखकर मेडुसा खूब रोई और वहां से भागने लगी। भागते भागते बहुत से लोगों ने उसे नजर भर कर देखा, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था, और वो सारे पत्थर में बदल गए। यह देखकर मेडुसा को बहुत बुरा लगा और इसीलिए वो दूर जाकर किसी जंगल में छुप गई जहां कोई आता जाता नहीं। अब इस खतरनाक जीव की कहानी इधर उधर आग की तरह फैलने लगी। पहले जिसके खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होती थी, अब वही लोग उसके सर पर इनाम रखने लगे। बहुत सारे योद्धाओं ने अपनी शक्ति आजमाई और वो मेडुसा का सर लाने के लिए निकल पड़े, पर सबका अंजाम एक ही हुआ, वो सारे पत्थर में बदल गए। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि कौन मेडुसा का सर काट कर लाएगा। तब सबके सामने एक योद्धा आया जिसका नाम परसियस था। परसियस भगवान ज़्यूस का नाजायज बेटा था और वो आधा देवता था, जिसको राजा पॉलीडेक्टिस ने धोखे से मेडुसा को मारने भेजा था ताकि वो उसके माँ के साथ शादी कर सके। अब यह देखकर सभी ग्रीक देवताओं ने उसकी मदद करने की ठानी। हेडिस ने उसे अपना हेलमेट दिया जिससे वो अदृश्य हो सके और मेडुसा के सामने जा सके। हर्मिट ने उसे पंखों वाला जोड़ा दिया जिससे वो मेडुसा तक पहुंच सके। देवी अथीना ने उसे अपनी सोने की ढाल दी। इस ढाल की खासियत यह थी कि यह ढाल इतनी चमकीली थी कि परसियस मेडुसा की परछाई उसमें देख पाए। और अंत में ज़्यूस ने उसे ऐसी एक तलवार दी जो इतनी तेज थी कि एक ही वार में वो मेडुसा का सर धड़ से अलग कर दे। मेडुसा अपनी 3 बहनों में से अकेली ऐसी थी जो अमर नहीं थी, और देवी अथीना के श्राप के बाद भी वो अमर नहीं हुई थी। अब परसियस अथीना की दी हुई ढाल की मदद से मेडुसा की परछाई देखकर मेडुसा का सर ले आया था। मरने से पहले मेडुसा पोसाइडन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और सर काटने के बाद उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहला था क्राइसोर और दूसरा था पेगासिस। क्राइसोर एक ऐसा योद्धा जिसके हाथ में सोने की तलवार थी, और दूसरा पेगासिस एक सफेद सुनहरे पंखों वाला घोड़ा जो इस दुनिया का सबसे पवित्र जीव है और जो अपनी माँ की पवित्रता को दर्शाता है। परसियस ने मेडुसा के सर की मदद से बहुत सारे युद्ध जीते, जिसमें से एक युद्ध में उसने राजा पॉलीडेक्टिस को पत्थर में बदल दिया था, जो उसकी माँ के साथ जबरन शादी करना चाहता था। अब इसके बाद परसियस ने मेडुसा का सर देवी अथीना को दे दिया, और देवी अथीना ने वो सर अपने ढाल के बीचों बीच लगाया, जिसको एगिस कहते हैं। अंत में मेडुसा जिसको सबसे ज्यादा चाहती थी वो देवी अथीना थी, उसके साथ हमेशा के लिए रह गई और उसको हर खतरे से बचाती रही। अब अंत में दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, सच में मेडुसा एक मॉन्स्टर थी या वो एक विक्टिम थी जो मरने के बाद भी अपने देवी को खतरों से बचाती रही? दोस्तों आपकी राय मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।